मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने 10th की बेसिक मैथ्स की सीरीज के साथ साथ 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, महत्तम समावर्तक होता क्या है। जैसे कि आपको 3-4 नंबर दे रखे हो और उनका एचसीएफ निकालना हो, महत्तम समावर्तक निकालना हो, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि ऐसा बड़ा नंबर जो दिए गए हुए सभी नंबर को पूरी तरह विभाजित करे, वह आपका क्या कहलाएगा, महत्तम समावर्तक। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह विभाजित करे, वह क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम सीखेंगे कि आज महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। तो मैंने उसकी विधि आपको बोर्ड पर पहले से लिख दी गई है। तो हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन पूर्णांक ए और बी, ए ग्रेटर देन बी का महत्तम समावर्तक इस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, ए हमेशा बड़ा रहेगा बी से, महत्तम समावर्तक मतलब कि एचसीएफ इस मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारी, क्यू और आर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। आपको क्यू और आर ज्ञात करना है। आर ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमेशा आर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, डिवीजन से हमेशा छोटा होगा। तो यह पहले अप्लाई करेंगे पहली कंडीशन। फिर दूसरी स्टेप में क्या देखेंगे, यदि आर का मान 0 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो हमारा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बी वैल्यू होगी, मतलब कि छोटी वैल्यू हमारा क्या होगी, महत्तम समापवर्तक होगी। ठीक। और यदि आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तीसरी स्टेप में क्या है, यदि आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तब बी और आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, मतलब फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल रिमाइंडर 0 प्राप्त ना हो। हम बारी बारी से बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हो जाती। और जैसे ही हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी, तो हमारा लास्ट टाइम पर जो डिवीजर रहेगा, जो भाजक रहेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। देखो हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है 135 और 225, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, इसका एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने पता है कि ए ग्रेटर देन बी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 225 बड़ा है किससे, 135 से, इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135। अब हमने पहली स्टेप क्या पढ़ी थी कि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त होता है। तो हमारी क्या थी इक्वेशन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या कहलाता है, डिवीजर, तो डिवाइडेड, तो ए की वैल्यू कितनी है, 225। 225 को हमने बी से डिवाइड करा, मतलब कि डिवीजर कौन है हमारा, 135। 135 से डिवाइड करा तो कितना आया, कितनी बार डिवाइड हुआ, एक बार। तो 225 में से 135 गया, कितना बचा, 90। ये 90 क्या है, रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, क्यू है। तो इस स्टेप में हमने मान रख दिया, ए की जगह हमने रखा 225, तो ए की जगह 225 बराबर बी की वैल्यू हमें कितनी आई थी, किससे डिवाइड करा था, 135 से, तो बी की जगह लिखा 135। डिवाइड करने पर कितना आया था, 1, तो हमने लिख दिया 1, प्लस तो प्लस, रिमाइंडर कितना आया, 90, तो यहाँ लिख दिया 90। क्या हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई, नहीं आई, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे क्योंकि शेष 90 बराबर नहीं है 0, हमें रिमाइंडर कितना आया था, 90, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में करने पर हमें प्राप्त होगा। तो हमें जो अगली बार हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवीजर, और जो हमारा डिवीजर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। इस प्रोसेस को फिर से हम लगाएंगे।
तो 135 हमारा क्या बन गया, डिवाइडेंड क्या बन गया, डिवाइडेंड इक्वल्स टू 90 हमारा क्या बन गया, डिविजर इंटू 1 प्लस 45। हमने 135 को किससे डिवाइड करा, 90 से करा। 90 से एक बार डिवाइड करने पर कितना आया, एक बार 135 में से 90 जाता है तो कितना आता है, 45, या 45 बचा। इस प्रोसेस को हमें क्या जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या जीरो आ गया, क्या नहीं आया, तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगाएंगे इस स्टेप में, तो हमें लास्ट में क्या है, 45 क्या बन जाएगा, डिवीजर, और 90 क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। तो हमारा प्रोसेस क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। 45 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 2 बार, तो 90 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 90 डिवाइडेड बाय 45 2 बार गया, 90, तो कितना आ गया, 0। लास्ट टाइम पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब भी डिवाइड करने पर 0 आ जाता है तो लास्ट टाइम पर जो भी डिवीजर रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो लास्ट टाइम पर डिवीजर कौन था, 45, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा, 45। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिटर्न समझा देता हूं। तो हमने दो नंबर लिए थे 135 और 225, तो बड़ी वैल्यू ए की रहती है और छोटी वैल्यू बी की रहती है। तो हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करा, तो यहाँ पर 225 बढ़ा है किससे, 135 से। तो हमने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, 225 और 135 में प्रयोग करने पर। तो हम छोटी वैल्यू को से डिवाइड करेंगे बड़ी वैल्यू को। तो मैंने 135 से डिवाइड करा किससे, किसको, 225 को। तो 135 से डिवाइड हुआ एक बार, 135 गया, कितना बचा, 90। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो उससे डिवाइड करते हैं वो बी की वैल्यू होती है, जितनी बार डिवाइड होता है वो क्यू की वैल्यू होती है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो ए की वैल्यू होती है, और जो रिमाइंडर बच जाता है वो आर की वैल्यू होती है। तो मैंने इस पूरे सवाल को जो डिवाइड करने की प्रोसेस थी उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में रख दिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 225, बी की वैल्यू कितनी है, 135, और क्यू की वैल्यू कितनी बार टेबल बोली थी, एक बार, तो एक बार, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 90। अब यह प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो क्योंकि शेष 90 बराबर नहीं है 0, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग फिर से हम किस में करेंगे, अब 135 और 90 में करेंगे। जो डिवीजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो डिवाइडेंड था वो डिवीजर बन जाएगा। तो 90 हम आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास नया भाजक डिवीजर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर हम इस प्रोसेस को करेंगे, और यह प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें 0 नहीं आ जाता। तो हमने यहाँ पर डिवाइड करा तो 135 आया। अब 135 को हमने किससे डिवाइड करा था, 90 से डिवाइड करा था। कितनी बार हुआ था, एक बार। एक बार डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचा था, 45। अब हमारा क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो हम इस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, तो जो 90 था वो हमारा डिवाइडेंड बन गया, जो 45 था वो डिवीजर बन गया। तो मैंने 45 से 90 को डिवाइड करा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 90 में से 45 की टेबल 2 बार बोले थे, कितना आ गया, 0। लास्ट टाइम पर डिवाइड किससे करा था, डिवीजर कौन था, 45, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 45। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर शेयर और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर लिखें। धन्यवाद। यह वीडियो हिंदी में बनाया गया था, हिंदी में मैंने इसे सॉल्यूशन कराया था। अगला वीडियो में इंग्लिश में पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो इंग्लिश में अपन लिखेंगे उसकी थ्योरी। यह जो चैप्टर है इसमें थ्योरिकल चैप्टर ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा लिखना है और सॉल्यूशन कम करना है। इसलिए आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मैं अगली बार इसे इंग्लिश में सोल्व कर दूंगा। धन्यवाद।